मंगल ने ली आरव की जान। सुनसान से जंगल में आरव की मौत हो चुकी है, लेकिन इस मौत के पीछे क्या मंगल को 11 साल का कारावास बिताना पड़ेगा या फिर ईशाना उठाने वाली है बड़ा कदम? क्या ईशाना ये पूरा का पूरा जुल्म अपने सर पर ले लेगी? आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ईशाना को, जो कि प्रोग्राम से भागते हुए बाहर की तरफ जाती है। इस वक्त तक मंगल ने ईशाना को देख लिया था। मंगल ईशाना को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से मंगल का पैर अड़ जाता है, जिसके कारण मंगल वहीं पर गिर जाती है और पूरा परिवार का ध्यान मंगल को उठाने पे चला जाता है। इस वक्त तक ईशाना भागते भागते घर के बाहर आ चुकी थी और घर के बाहर हम देखते हैं आरव और शुभी को, जो कि रोमांस कर रहे होते हैं। ईशाना बाहर आकर ये पूरा ही दृश्य अपनी आंखों के सामने देख लेती है। उसे 100% यकीन हो जाता है कि किस तरीके से आरव ने उसका इस्तेमाल किया, कैसे आरव ने उसे धोखा दिया। उसकी माँ मंगल हर बार उसे समझाती रही कि आरव अच्छा लड़का नहीं है, बल्कि यह तो एक दरिंदा है, दरिंदा। लेकिन ईशाना ने मंगल की एक बात नहीं सुनी। लेकिन अब ईशाना को सारी चीजें पता लग चुकी है। ईशाना को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ईशाना शुभी को आवाज लगाती कि शुभी, तुम्हें इस दरिंदे के पास रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। शुभी और आरव दोनों ही यहाँ पर चौंक जाते हैं, दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि शुभी नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी ईशाना आरव का पर्दाफाश कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो आरव बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाएगा और हो सकता है कि वह शुभी और ईशाना पर हमला भी कर दे। आरव ये देखकर चौंक जाता है। आरव कहता है कि क्या नाटक करने की जरूरत नहीं है, ये क्या कह रही हो ईशाना? ईशाना आरव को कहती है कि तुम तो चुप ही रहो। और शुभी तुम्हें इसके पास रहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता लग चुका है कि यह व्यक्ति मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मम्मी ने मुझे सारी चीजें बता दी है शुभी, तुम्हें अब और एक्टिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आरव कहता है एक्टिंग? अच्छा, इसका मतलब यह है कि शुभी तुम एक्टिंग कर रही थी। मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है ना तुमने। मैं कैसे भूल गया कि तुम उस डिटेक्टिव मंगल की जासूस हो। मेरे दिमाग से कैसे ये बात फिसल गई कि तुम मंगल की पूंछ हो। ऐसे कैसे अचानक से मुझसे प्यार करने लगी? छोड़ूंगा नहीं शुभी, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आरव शुभी का गला पकड़ लेता है, लेकिन ईशाना यहाँ पे शुभी को छुड़वा रही होती है। लेकिन आरव ईशाना को भी नहीं छोड़ता। पहले तो इन दोनों को ही चांटे मारता है और उसके बाद मुंह में रुमाल घुसाकर हाथ को बांधकर कार के अंदर बिठा देता है और कहता है कि यह खेल बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है मंगल जी आपको। अब देखते हैं ना कि यह आरव क्या क्या कर सकता है। अभी तक तो इन सब ने मेरा अच्छा वाला रूप देखा है, अब यह आरव का असली दरिंदा वाला रूप देखेंगे। आरव इन दोनों को कार में बिठा के वहां से ले जा रहा होता है और आरव यहीं पर ही नहीं रुकता, बल्कि उसी वक्त वो मंगल को भी कॉल करता है और कहता है कि आपकी दोनों ही बेटियां मेरी कब्जे में और मैं इन दोनों का ऐसा हाल करूंगा जो कि आपने कभी सोची ना होगी। इतना कहकर आरव कॉल को काट देता है। इस वक्त तक मंगल, जो कि पहले से ही घायल थी, और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। मंगल अगर इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करती है तो वो है उसके बच्चे, और उसके बाद बाकी लोगों का नंबर आता है। और आज उसी के बच्चों पर इतना बड़ा संकट आ चुका है और मंगल कुछ कर भी नहीं पा रही। मंगल सभी लोगों को बताती है कि किस तरीके से आरव शुभी और ईशाना दोनों को ही पकड़ के ले गया है। कहाँ ले गया, कैसे ले गया, इसके बारे में मंगल को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ये सारी बातें सुन के आदित्य का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। आदित्य कहता है कि उस आरव की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बेटी पे नजर डाली, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहकर आदित्य सीधे निकल जाता है आरव की खातिरदारी करने। लेकिन आदित्य को यह नहीं पता कि आरव है कहाँ पर। सोम्या यहाँ पर आदित्य को रोकने की भी कोशिश करती है और कहती है कि आदित्य रुक जाओ, शांत दिमाग से सोचो, आरव हमारा ही आदमी है। तुम्हें आरव पे कितना ज्यादा भरोसा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वह उन दोनों ही लड़कियों को हमारे ही किसी अड्डे पर ले गया होगा, और अगर वो हमारे किसी अड्डे पर ले गया है तो पुलिस को बुलाना अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, नहीं तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, हम लोग पकड़े जाएंगे। आदित्य कहता है कि सोम्या, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी के लिए ये सारी चीजें छोड़ नहीं सकता? अरे ऐसी लाख चीजें कुर्बान है मेरी बेटी के लिए, लेकिन मैं उस आरव को छोड़ूंगा नहीं, भले ही मुझे जेल की सलाखों के पीछे ही क्यों ना जाना पड़े। इतना कहकर आदित्य वहां से निकल जाता है। सोम्या बहुत ज्यादा चिंता में आ जाती है, क्योंकि सोम्या को 100% यकीन है कि आरव कुछ तो ऐसा करने वाला है जिससे कि उसका और आदित्य का भांडा फूट जाएगा। इस और अगर हम जयराज को देखें तो जयराज ने भी बड़ी चालाकी से अपने पुलिस फोर्स को कह दिया होता है कि अभी के अभी सारी तरफ जितने भी चौराहे हैं वहां पर नाकाबंदी शुरू कर दो। कोई भी कार जाए जिसके अंदर 2 लड़कियां कैद है तो उस आदमी को पकड़ लेना और उसे छोड़ना मत। एक तरफ से जयराज और एक तरफ से आदित्य दोनों ही लगे पड़े हैं आरव को पकड़ने के लिए। लेकिन असल मायने में आरव इन दोनों के हाथ नहीं लगने वाला। लेकिन आरव बहुत ज्यादा शातिर था। उसे पहले से ही पता है कि मंगल एक खुफिया एजेंट है जो कि जयराज के साथ मिलकर काम करती है। इसीलिए वह किसी चौराहे पर जाता ही नहीं है, बल्कि किसी जंगल वाले इलाके पर अपनी गाड़ी घुसा देता है, ताकि किसी को भी भनक नहीं लग पाए कि आरव गया कहाँ है। क्या उसे धरती खा गई या फिर आसमान निकल गया? आरव जंगल के बीचों बीच ईशाना और शुभी दोनों को ही कार से निकालता है, जहाँ पर वो शुभी को पेड़ से बांध देता है। इस तरफ ईशाना शुभी को बचाने के लिए आ रही होती है, लेकिन आरव ईशाना को जोर से धक्का मारता है, जिससे कि ईशाना जमीन पे गिर जाती है। उसी वक्त आरव
को मंगल का कॉल आता है। मंगल इस वक्त तक बार बार आरव को कॉल कर रही थी ताकि मंगल को कोई ना कोई जानकारी मिल पाए, क्योंकि ऐसे तो इतने बड़े शहर में आरव को ढूंढना बेहद ही मुश्किल है। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हम आरव को ढूंढे उससे पहले ही आरव हमारी बच्चियों के साथ कुछ गलत हरकतें कर दे। इस बात का डर मंगल को सता रहा था। अब यहाँ पर आरव बहुत बड़ी बेवकूफी करता है। जब आरव शुभी को टॉर्चर कर रहा होता है उसी वक्त वो देखता है कि अरे तुम्हारी मंगल मासी का फोन है शुभी, देखो अभी देखो मैं इनको कैसे तड़पाता हूँ। वो कॉल को उठाता है और वैसे शुभी को एक चांटा मारता है, जिससे कि होता ये है कि शुभी की चिल्लाने की आवाज मंगल के कानों तक पहुंच जाती है। उसी वक्त आरव कहता है कि देखा मंगल जी, मैं कहा था ना बर्बाद कर दूंगा इस शुभी को भी और आपको भी, ईशाना को भी, सभी लोगों को। शायद आपको पता नहीं है कि आपने किससे पंगा ले लिया। आरव नाम है मेरा, आरव, मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आरव इस वक्त तक सनकियों की तरफ बात कर रहा था। ईशाना अपना दिमाग लगाती है और सीधे आरव की तरफ दौड़ने लगती है। अब आरव से झपट्टा मारने के चक्कर में आरव का फोन दूर फेंका जाता है और यहीं से ही आरव की बेवकूफियां शुरू हो जाती है। यानी आरव उस फोन को उठाकर काटने की जगह वापस से शुभी को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन उससे पहले वो ईशाना को जोर से लात मारता है। मंगल ने कुछ एपिसोड पहले कहा था कि आरव एक दरिंदा है और यह बात हमें साफ तौर पे देखने को मिल रही है कि किस तरीके से आरव ने एक लड़की पे हाथ उठाया और दूसरी लड़की को लात से गूंद रहा है। खैर इस वक्त तक ईशाना जो करना चाहती थी वह काम हो चुका था, यानी मोबाइल चालू था और मोबाइल आरव से दूर था। इसीलिए ईशाना मोबाइल के थोड़े से करीब जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है कि आरव तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे घर के 2 किलोमीटर दूर वाले जंगल के बीचों बीच ले जाकर हमें तड़पाओगे और मेरी मम्मी मुझे बचाने नहीं आएगी? तुम गलत फहमी में जी रहे हो, मेरी मम्मी कहीं पर भी आ जाएगी, आकाश पाताल एक भी कर देगी मुझे बचाने के लिए। और मंगल ये सारी बातें सुन लेती है। अब मंगल को एड्रेस मिल चुका था, इसीलिए मंगल बिना किसी गाड़ी का इंतजार करे पैदल भागने लगती है अपनी बच्चियों को बचाने के लिए। इस तरफ आरव कहता है कि ए तुझे क्या लगता है ईशाना, तेरी वो मंगल माँ यहाँ पर आ जाएगी तुझे बचाने के लिए? सपनों में जी रही है क्या? उसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस से शुभी को मारना शुरू कर देता है। मतलब इस बार तो वो सही में शुभी पे हाथ उठा रहा होता है। मंगल यहाँ पे सीधे आदित्य को कॉल करती है जो कि अपनी कार में ईशाना, आरव और शुभी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वह हर जगह ढूंढने के बाद भी इनके पास पहुंच नहीं पाता है। लेकिन मंगल बताती है कि आखिर आरव है कहाँ पर, और मंगल जयराज को भी मैसेज डाल देती है जिससे कि जयराज पुलिस फोर्स लेकर वहाँ पर आ जाए। लेकिन पुलिस फोर्स और आदित्य के आने से पहले ही मंगल वहाँ पर पहुंच जाती है। मंगल वहाँ पर पहुंचते ही आरव पे जोरदार हमला करती है और अपनी दोनों ही बच्चियों को छुड़ा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शुभी, ईशाना और मंगल तीनों ही गले मिल रहे होते हैं, लेकिन आरव हारा नहीं था। आरव वापस से खड़ा होता है और इस बार वो मंगल के साथ साथ शुभी और ईशाना पर भी हमला करता है। मंगल ने इस वक्त तक हथियार थाम लिया था। मंगल उस हथियार से आरव पे जोरदार हमला भी करती है, लेकिन आखिर में हथियार गिर जाता है। अब आरव मंगल, ईशाना और शुभी पे वापस से जोरदार प्रहार करे उससे पहले ही वहाँ पर आ जाती है कुसुम, और कुसुम के चलते यह चारों ही देवियां मिलकर आरव की सुताई करने लगती है और आखिर में मंगल आरव पे एक ऐसा प्रहार करती है जिससे कि आरव घायल हो जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर आरव की मौत भी हो जाए। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।